और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी टाइप से आपके और भी कई चैप्टर वाइज जो भी आप मैथ पढ़ना चाहते हैं मैं आपको करा दूंगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर हमें कुछ यह प्रश्न हैं, उनको हम हल करके देखेंगे। देखिएगा, बड़ी ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, रूट का जोड़ सबसे पहले हम सीखेंगे, रूट का जोड़ करना। ठीक है, देखिएगा, पहला प्रश्न है 2√5 और √5। यहाँ पर √5 है और यहाँ पर 2 आगे है और √5 यहाँ पर है। अगर यहाँ पर √5 है और यहाँ पर 2√5 है तो 2 में यह 1√5 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा। बस हो गया जोड़ना। यह इस टाइप से हम जोड़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, 7√3 है और यहाँ पर 5√3 है। तो हम क्या करेंगे, 7√3 यहाँ पर है और यहाँ पर 5√3 है, तो 5 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12√3। बस इतना ही आसान है। देखिएगा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 रूट में है यहाँ पर और 2 आगे है और यहाँ पर कितना है, देखिएगा यहाँ पर √4 यहाँ पर है और 5 भी है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 2√5 ऐसे लिख लेना है और इसके बाद प्लस में यहाँ पर 2√5 लिखना है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो इस √4 को, यानी 4 जो है रूट में, इसे अलग हम लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अभी यह एक साथ में गुणा में है लेकिन हम इसे अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा, 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि रूट में जो भी संख्या होती है उसका हमें अगर वर्गमूल, वह पूरा संख्या जो है वह वर्गमूल लिया जा सकता है उस संख्या का, तो हम उसका वर्गमूल लेंगे। ठीक है, तो यह किसका वर्ग है, 4 जो है वह 2 का वर्ग है, तो इसे 2 के रूप में हम बाहर लिख लेंगे। देखिएगा कैसे, 2√5 यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर 2 यह आएगा, तो यहाँ पर 2√5 है और गुणा में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। अब देखिएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, यानी 4√5 यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना, 4√5 और यहाँ पर कितना है, 2√5। अब देखिएगा, हमारा पिछला सवाल बन गया, 4√5 यहाँ और 2√5 यहाँ, 4 और 2 6√5, यह हो जाएगा आंसर। दोस्तों अब देखेंगे 20√7 और यहाँ पर है √28। इसको कैसे करना है, 20√7 को ऐसे लिख लेना है और प्लस में अब इस 28 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 7 गुणा 4 लिख सकते हैं क्योंकि 7 चौको 28 होता है। अब इस 4 को हम 2 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, अभी हमने जैसे किया था, अलग लिखेंगे फिर 2 के रूप में यह बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यह हम डायरेक्ट करते हैं, 20√7 प्लस 2 के रूप में यह बाहर आएगा तो 2√7 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 20√7 है और 2√7, 20 में 2 को जोड़ेंगे तो 22√7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने रूट के जोड़ करने सीखे। अगर आपको और भी टाइप के प्रश्न करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको अगला वीडियो करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे घटाना, रूट का घटाना। देखिएगा, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। 2√5 है, यहाँ पर √5 है, तो 2√5 में से हमें 1√5 घटाना है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए, √5 ही तो आएगा बस, यानी 2√5 थे और उसमें से 1√5 चला गया तो 1 ही √5 तो बचेगा, यानी √5 बचेगा। ठीक है, देखिएगा, अब हमें दूसरा करना है, 6√7 है यहाँ पर और -3√7 है, तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3√7 आएगा, क्योंकि 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे और यहाँ √7 है तो √7 यहाँ पर सेम होना चाहिए, तभी हम इनको घटा बढ़ा सकते हैं। रूट में जो संख्या है वह सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, और सेम संख्या नहीं है तो उस टाइप के अलग सवाल भी बनते हैं, तो कमेंट करें, मैं आपको
उस टाइप के सवाल बता दूंगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है, 6√7, इसको ऐसे लिखेंगे। अभी हमने इस टाइप का सवाल किया 6√7 और यहाँ पर केवल माइनस है और यहाँ पर क्या करेंगे 7 चौको 28, इस तरीके से 28 को लिख लेना है। अब यह 4 है, 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसे 6√7 माइनस 2√7, यह आ जा, यह हमारा आया। ठीक है, अब 6 में से 2 को घटा देना है, 6√7 में से 2√7 को घटा देना है, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 4√7। ठीक है, यह हो गया आंसर। अब देखेंगे अगला जो प्रश्न है इसको हल करते हैं। 120√7 है और माइनस 5 और रूट में कितना है 49 गुणा 7। अब देखिए 49 यहाँ पर अगर हम देखें तो यह 7 का वर्ग है और रूट में है तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी इसका वर्गमूल हम लेंगे। ठीक है, तो 120√7 यहाँ पर लिखा है और माइनस कितना है 5 और 49 को बाहर निकालेंगे तो यह 7 के रूप में बाहर आएगा। ठीक है, यानी 7 का वर्ग, यानी 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 और बचेगा क्या, रूट में बचेगा 7, यह वाला 7 जो है यह रूट में बच जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 35, 120 में से हमें 35 घटा लेना है। 120 में से 20 गया तो कितना बचा 15। अब 15 को हम 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 85, तो 85 यहाँ पर बचा और रूट 7। जब हम 120 में से 7 पंचे 35 यानी 35 को घटाएंगे तो 85√7 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने सीखा रूट का घटाना। अब हम इसका गुणा करना। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीखेंगे अब रूट का गुणा करना। देखिएगा रूट का गुणा हम कैसे करेंगे यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे 5 गुणा √10 और 7 गुणा √10। तो जब दोनों संख्याएं एक सी हों रूट में, यानी 10 गुणा 10। ठीक है, और सबसे पहले इन संख्याएं जो भी बाहर हैं उनको गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणा है तो 5 में 7 का अगर हम गुणा करें जो भी रूट में नहीं है उन संख्याओं को पहले कर लेना है। 7 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 35। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर रूट में 10 दोनों रूट में हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जब सेम संख्या रूट में अलग अलग हो तो हम केवल उनका हल करें तो यह हमारा कितना आएगा 10 ही आ जाएगा। देखिएगा समझिए फिर से, रूट में 10 है, यहाँ पर रूट में 10 है, यानी दोनों में √10 है। सेम संख्या हो तो हम उसे एक बार 10 लिख लेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, हम कैसे और लिख सकते हैं। देखिएगा रूट में हम क्या लिख सकते हैं 10 और ये वाले 10, इनको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। अब रूट में ऐसे 10 लिख लिया हमने एक साथ दोनों को, तो अगर इनका हम गुणा करें तो कितना होगा 100 होगा। अब हम 100 को वर्गमूल ले सकते हैं। 100 का वर्गमूल क्या होता है हम जानते हैं 10 होता है। बस इस टाइप से हम इसे बाहर 10 के रूप में रख सकते हैं। या फिर आप ऐसे ध्यान रखिए जब दो रूट सेम संख्याओं में हों, यानी रूट में जब सेम संख्याएं हों तो उन्हें हम एक संख्या रख लेते हैं, यानी यहाँ पर 2 एक से हैं, इनको 10 हमने रख लिया है इनका। ठीक है, अब देखिएगा 35 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपको क्या करना है 35 पर एक जीरो रख देना है, यानी 350 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें 2√3 यहाँ पर है और 2√16 यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, जो संख्याएं हमें दी गई हैं उनको लिख लेना है। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, इनको गुणा में लिख लेना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें रूट में 9 है तो 9 को हम जानते हैं कि यह किसका वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, यानी √9 में से हम इसे निकालेंगे बाहर। √9 को अगर बाहर निकालेंगे तो यह 3 आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस 16 को देखना है। ठीक है, अब 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, 4 आएगा, 4 का वर्ग है 16। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौको 48। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 48। ठीक है, अब देखिएगा अगला सवाल,
5 रूट में है, यहाँ पर भी 5 रूट में है। जब हमने बताया कि सेम जब रूट में हो तो हम उन्हें एक बार लिख लेते हैं, यानी 5 आएगा। ठीक है, और हमने बता दिया यह कैसे आता है। जैसे कि अगर हम रूट में इन दोनों को एक ही रूट में लिखें, 5 रूट 5, तो 5 रूट 5 हमने लिख लिया है। अब अगर हम इनका गुणा करें तो कितना होगा, रूट 25, और हम जानते हैं 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो हम इसे ऐसे 5 निकाल सकते हैं। यानी रूट में जब सेम संख्याएं हों तो हम उसे एक अंक लिख सकते हैं उसका। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पर भी वैसा ही है, यह प्रश्न भी वैसा ही है। तो हम दो बार यहाँ पर 53 है रूट में, तो एक बार हम 53 लिख लेंगे और यही आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा हम अगला भाग करना सीखते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही आसानी प्रश्नों को लिया है, और अगर आप और भी अच्छे कठिन प्रश्न या फिर रूट पर कठिन सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब देखिएगा रूट का भाग करना हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, देखिए रूट 7 है और भाग का चिन्ह है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बटे में रूट 7, यानी रूट 7 भाग 5 रूट 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 7 भाग में, यह भाग यानी बटे में 5 रूट 7। अब देखिएगा भाग में जब सेम संख्या हो तो हम उसे काट देंगे। ठीक है, अब बचा क्या, देखिएगा यहाँ पर रूट 7 से काटा, 7 एका 7, एक बार यहाँ काटा तो 1/5 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि 6 रूट 5 है और नीचे भाग में क्या कर देना है, रूट 5। अब रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और नीचे 1 बचेगा, यानी कि 6 ही आएगा। ये 6 के भाग में 1 है तो 6 ही है। ठीक है, अब देखिएगा 6 रूट 5 और भाग में कितना है, भाग में ऐसे आपको बटे में लिख लेना है, रूट 20 है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए 6 रूट 5 और भाग में 20 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 गुणा रूट 4। अलग अलग हमने कर दिया है यहाँ पर, 5 चौको 20, यह अगर हम गुणा करेंगे तो यह रूट 20 ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको सेम संख्या जो है उनको काट देना है और बचेगा कितना, 6/√4। अब देखिएगा और भी इसे हम कर सकते हैं, कैसे, रूट 4 को हम 2 के रूप में बाहर निकाल लेंगे, 2 आएगा, और इसे हम काट देंगे, 2 तिया 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगला प्रश्न देखिएगा, हम जानते हैं रूट 144 और भाग में कितना है, 16। ठीक है, अब हमें इनको बाहर निकालना है, क्योंकि यह वर्ग वाली संख्याएं हैं, इनका वर्ग यानी वर्गमूल लिया जा सकता है। तो 144 किसका वर्ग है, 12 का, तो इसका वर्गमूल 12 आ जाएगा 144 का। अब हम 16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, इसको काट देना है, 4 तिया 12, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 बार में यह कट जाएगा, तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर दोस्तों हमने समझा रूट का, बहुत ही आसानी से हमने समझा, रूट का भाग जोड़ घटाना सभी समझ लिया है और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको और भी टाइप के प्रश्न करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।